हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग सीएमए फाइनल का पेपर 20 पढ़ रहे थे, एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन। एसपीएम का मैंने ऑलमोस्ट 80-90% थ्योरी कवर अप कर दिया है। मर्जर एंड एक्विजिशन मैंने पढ़ा दिया है। ओके, अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि स्टडी नोट 2 में मैम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, ओनली 3 क्वेश्चंस है। हाँ, थोड़े से क्रिटिकल हैं बट इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 3। 3 इलस्ट्रेशन है, मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज 3 जो है मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगता है कि समझने में मुश्किल होगी। 1 and 2 कंपेरेटिवली थोड़ी सी ईजी है। ओके, सो पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 3, हम लोग समझेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे एंड एट द एंड देखना आप लोग बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, पढ़िए, देखिए इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहे हैं। कार्लोन लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट, द यूनिट स्पेसिफिकेशन आर एज फॉलोज। एक ही प्रोडक्ट बनाता है और उसी को बेचता है। डायरेक्ट मटेरियल एक्स 8 स्क्वायर मीटर एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, वो बनाने में क्या लग रहा है, मटेरियल एक्स 8 स्क्वायर मीटर एट ₹40 पर स्क्वायर मीटर का मीनिंग क्या है, एक मटेरियल बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 8 स्क्वायर मीटर ऑफ रॉ मटेरियल एक्स लग रहा है एंड 1 स्क्वायर मीटर का दाम कितना है, ₹40। ओके, देन मशीन टाइम लग रहा है 0.6 रनिंग आवर, इट इज नॉट ग्रॉस आवर, इट इज रनिंग आवर। ओके, मशीन कॉस्ट पर ग्रॉस आवर है ₹400 एंड सेलिंग प्राइस है ₹1000। ओके, तो 2 ही कॉस्ट इसमें, मटेरियल का एंड मशीन का। ओके, कार्लोन लिमिटेड रिक्वायर्स टू फुलफिल ऑर्डर्स फॉर 5000 प्रोडक्ट यूनिट्स पर पीरियड। एक पीरियड में उसको कितना आउटपुट देना है, 5000 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स उसको प्रोडक्शन करनी है। देयर इज नो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी स्टॉक नहीं, तुमको पूरे 5000 बनाने हैं, एंड में भी कुछ रखना नहीं है। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल एक्स रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द पीरियड, डजंट मैटर। ओके, कार्लोन लिमिटेड इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। वो अभी एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहता है। दैट मीन्स क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स होगा अभी करंट सिचुएशन में, तो वो क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर गिवन एज ऑफ नाउ एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्यूएमपी से पहले कितने कॉस्ट होते थे एंड क्यूएमपी के बाद कितने कॉस्ट है, उसका आपको एक डेटा दिया है। ओके, देखिए डेटा में क्या है, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूएमपी एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूएमपी। ओके, देखिए 5% ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स स्क्रैप्ड ड्यू टू पुअर रिसिप्ट एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिड्यूस टू 3%। यहाँ पे मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगी, छोटा सा आप लोग ध्यान देना। ठीक है, देखिए मैं कोई मटेरियल खरीद रही हूँ, दैट इज मटेरियल एक्स। ओके, वो मटेरियल में सपोज 100 यूनिट्स खरीद के लाई, राइट। अब जब मैं खरीद के ला रही हूँ ना, तो क्या हो रहा है, जब मेरे पास पहुँचा तभी मेरा 5% स्क्रैप में चला गया क्योंकि उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं था सप्लायर का एंड मेरा स्टोरेज भी अच्छा नहीं था, राइट। तो 5% तो स्क्रैप में चला गया, तो मैं नेट मटेरियल कितना रिसीव कर रही हूँ जो मैं यूज़ कर पाऊंगी, दैट इज 95 यूनिट, राइट। वही बोला है 5% ऑफ इनकमिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर स्क्रैप्ड हो जा रहा है ड्यू टू पुअर रिसिप्ट एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये एक समझ में आया। उसके बाद देखो 4% ऑफ मटेरियल एक्स इनपुट टू द मशीन प्रोसेस इज वेस्टेड ड्यू टू प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। इनपुट टू मशीन, मैं मशीन में कितना इनपुट कर रही हूँ, 95 यूनिट, क्योंकि 5% तो ऑलरेडी स्क्रैप हो गया है क्योंकि उसका रिसिप्ट अच्छा नहीं था, पुअर रिसिप्ट था, राइट। स्टोरेज सफिशिएंट नहीं था, अच्छा नहीं था, तो मैं रिसिप्ट कितना कर रही हूँ, 95। अब उसमें से 4% वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्यों वेस्ट हो रहा है, ड्यू टू प्रोसेसिंग प्रॉब्लम के लिए वेस्ट हो जा रहा है। तो 95 से 4% चल से कितना होगा, 91.2। तो फाइनली इतना मटेरियल मैं प्रोसेस कर रही हूँ आउटपुट के लिए, राइट। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो क्या बोला, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एक्स कॉस्ट ₹1 पर स्क्वायर मीटर परचेज। ठीक है, हम जितना भी स्क्वायर मीटर खरीदते हैं उसको स्टोरेज करने के लिए ₹1 पर स्क्वायर मीटर खर्चा होता है, तो उसमें तो क्वालिटी का कोई मैटर ही नहीं है, राइट। उसके बाद देखो इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल, कैलिब्रेशन चेक्स ऑन इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, वेंडर रेटिंग एंड अदर चेक्स कॉस्ट, ये भी पीरियडिक कॉस्ट है। प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज टू अलाउ फॉर द डाउनग्रेडिंग ऑफ 12.5% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट द फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज। ठीक है, सो रॉ मटेरियल रिलेटेड आपको ये 2 ही इन्फॉर्मेशन दिया गया कि जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं 5% हम लोग का स्क्रैप चला जा रहा है और जब प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं तब 4% हम लोग का क्वालिटी में खराब हो जा रहा है प्रोसेसिंग वेस्ट की वजह से, हम लोग रिमेनिंग यूनिट ही प्रोसेसिंग पे डाल पा रहे हैं।
अंडरस्टूड। तो जब हम इतना अगर मुझे प्रोसेसिंग करना है राइट, तो इसमें से मेरा फिनिश्ड गुड्स कितना निकलेगा, बिकॉज एक यूनिट बनाने के लिए 8 स्क्वायर मीटर चाहिए, और अगर मैं 91.2 स्क्वायर मीटर अगर मैं प्रोसेस कर रही हूँ तो मुझे कितना यूनिट मिलेगा, डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 11.4 स्क्वायर मीटर मिलेगा। इसको कैलकुलेशन पे मत जाओ कि कैलकुलेशन सही है बट मत जाओ, बिकॉज ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको प्रोसेस समझाने के लिए, क्योंकि ये उल्टा कैलकुलेशन होगा, रिवर्स कैलकुलेशन होगा, तब कंफ्यूज हो गए राइट, इसीलिए मैं आपको पहले सीधा समझा रही हूँ। तो आप लोग का फिनिश गुड्स कितना निकलेगा, 11.4 यूनिट। बट अभी क्या बोल रहा है देखिए, प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड to allow for the downgrading of 12.5% of the production units at the final inspection stage। अब ये जब यूनिट्स बन जाते हैं, फिनिश गुड्स आ जाते हैं, तब इसका इंस्पेक्शन होता है, और जब इंस्पेक्शन होता है तब 12.5% ना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, डाउनग्रेडेड रहता है। मतलब जितना क्वालिटी का हमको कस्टमर को बेचना था, कस्टमर को जोन से लेवल का गुड्स चाहिए उसको उस क्वालिटी में हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते, थोड़ा सा उसका क्वालिटी कम हो जाता है राइट। तो अच्छे क्वालिटी के गुड्स कितने बचे, इसमें से माइनस कर दो 12.5%, अंडरस्टूड। तो बचेगा 9.975। तो इतना गुड्स हम लोग का फाइन निकला एकदम से, ठीक है, पूरा अच्छे क्वालिटी का फिनिश्ड गुड्स निकला। फिर क्या बोला देखिए, फिर बोला प्रोडक्शन क्वांटिटी, उसको हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। डाउनग्रेडेड यूनिट्स आर सोल्ड एज सेकेंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑफ द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कितना था यहाँ पे 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का 30% माइनस कर दो 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ में मेरा ये जो 11.4 यूनिट बना था एंड 12 माइनस करने के बाद 9.975 हुआ। ये जो 12.5% है ना, दिस माइनस दिस, ये जो आएगा इसको हम लोग 700 रुपीज़ में बेच देते हैं, ठीक है। 30% डाउन प्राइस में हम लोग उसको सेल, क्योंकि उसका क्वालिटी खराब है तो उसको हम लोग कम प्राइस में बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला production quantity is increased to allow for return from customer. These are replaced free of charge due to specification failure and account for 5% of the unit actually delivered to the customer। वो क्या बोल रहा है, हम लोग अभी कस्टमर को कितना डिलीवर किए यहाँ पे, ठीक है, 12.5 डाउनग्रेडेड हो गया तो 9.975 हम लोग का अच्छा क्वालिटी का था। 9.975 आउटपुट क्या हुआ, हम लोग कस्टमर को डिलीवर किए, इतना क्वांटिटी हम लोग एक्चुअली कस्टमर को डिलीवर किए राइट। अब क्या बोल रहा है, इसका 5% क्या होता है ना, रिटर्न हो जाता है, तो आपको इसका 5% फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो आपके पास कुछ प्रोडक्शन नहीं है, आप लोग टोटल जितना रॉ मटेरियल खरीदे थे 100 यूनिट्स का, टोटल बन के इतना आया, तो अभी और 5% अच्छा गुड्स आप कहाँ से लाओगे, तो आपको और 5% एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, गुड क्वालिटी गुड्स और 5% बनाना पड़ेगा। तो ये 95% हो गया राइट। इसका 5% आप और बनाओगे राइट, तो इसको कैलकुलेट करो एक बार, 9.975 इंटू 5%, 0.4987, ठीक है। इतना आपको रिटर्न आ रहा है तो इतना आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तो आपका टोटल आउटपुट कितना होना चाहिए, प्लस 9.975 दैट इज आपका टोटल आउटपुट होना चाहिए 10.4737। अंडरस्टूड। इतना तक आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे बस इतना ही आपको समझाना था, ठीक है। ये बस आपको एक प्रोसेस बताता है गाइस कि आप लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, 5% स्क्रैप में चला जा रहा है, देन 4% प्रोसेसिंग के टाइम पे वेस्ट हो जा रहा है, देन जितना बचा डिवाइडेड बाय 8 करके आपका उतना फिनिश गुड्स निकला। अब वो फिनिश गुड्स में से भी कुछ आपका डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट है जिसको आप लोग 30% लेस में बेच दोगे, ठीक है, और जो बचा उसको आप लोग जब बेचोगे इसका 5% रिटर्न आ जाएगा जिसको आपको विदाउट एनी कॉस्ट एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो नेट आउटपुट आपका कितना होना चाहिए, 10.4737 आपका नेट आउटपुट होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है 9.975 नहीं होकर 10.4737 होना चाहिए, सो दैट आप इतना बेचोगे एंड देन 5% रिटर्न होगा तो आप इतना एक्सचेंज कर दो, क्योंकि आपके पास टोटल आउटपुट इतना अवेलेबल रहेगा। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अभी क्वेश्चन पढ़िए देखिए, फिर क्या बोला, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड अदर क्लेम्स बाय कस्टमर इज एस्टिमेटेड एज 3% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेल। जितना भी सेल हुआ उसका 3% कॉस्ट लग रहा है। देन मशीन आइडल टाइम इज 20% ऑफ ग्रॉस मशीन आवर यूज, दैट इज रनिंग आवर इज इक्वल टू 80% ऑफ ग्रॉस आवर, ठीक है। मशीन का आइडल टाइम 20% जा रहा है, जितना भी ग्रॉस आवर होगा उसका 20% माइनस करके 80% इज द रनिंग आवर। जो यहाँ पे बोला था ना 0.6 रनिंग आवर लग, दैट इज द रनिंग आवर, ओके। फिर देखिए
सन्ड्री कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ₹6 लाख पर पीरियड, ये रिड्यूस्ड हो गया 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग। देन प्रिवेंशन प्रोग्राम कॉस्ट है 2 लाख, इंक्रीज टू ₹6 लाख, क्योंकि आप QMP इंक्लूड किए, QMP इम्प्लीमेंट किए, तो इसीलिए आपका कॉस्ट बढ़ गया। ओके, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम विल हैव ए रिडक्शन इन मशीन रन टाइम रिक्वायर्ड पर प्रोडक्ट यूनिट टू 0.5 आवर। जहाँ पे हमको 0.6 आवर्स लग रहा था, यहाँ पे हमको लग रहा है 0.5 रनिंग आवर। ओके, रिक्वायर्ड क्या है देखो, प्रिपेयर समरीज शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन यूनिट, हमको कितना टोटल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, परचेज ऑफ मटेरियल एक्स कितना स्क्वायर मीटर परचेज करना पड़ेगा, एंड ग्रॉस मशीन आवर्स कितने आवर्स हमको बनाने में लगेंगे। देन इन ईच केस द फिगर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द QMP प्रोग्राम सो दैट ऑर्डर फॉर 5000 प्रोडक्ट यूनिट कैन बी फुलफिल्ड। Prepare profit and loss account for Carlon Limited for the period showing the profit earned both before and after the implementation of the quality program. Understood? आई होप अभी आप लोग खुद भी सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जाता है, राइट। तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, हमको जितना फिनिश्ड गुड्स चाहिए उस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा तो लिख के सॉल्व नहीं कर सकती, बट मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रही हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे बिफोर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, बिफोर QMP एंड आफ्टर QMP। ओके, राइट। देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, आप लोग को आउटपुट कितना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। लिखने का तो आप लोग लिख ही लोगे, आउटपुट कितना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे सेल करना है 5000 यूनिट ऑफ डिमांड आपको पूरा करना है, यहाँ पे 5000 यूनिट ऑफ डिमांड आपको पूरा करना है, राइट। वहाँ से आपको रिटर्न कितना आएगा, 5% इसका रिटर्न आएगा, और यहाँ पे रिड्यूस होके हो जा रहा है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन 2.5%, राइट। तो इसका इतना परसेंट आपको रिटर्न आएगा, तो उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। 5000 का 5% कितना 250, एंड 5000 का 2.5% कितना 125। तो आप लोग को जो फाइनल आउटपुट चाहिए अच्छे क्वालिटी वाले, दैट इज़ 5250 एंड 5125। अच्छे क्वालिटी का मुझे इतना आउटपुट चाहिए, प्रोडक्शन करना है, बट इतना अगर मुझे अच्छा चाहिए देन दिस इज द 87.5%, क्योंकि मैं जितना टोटल प्रोडक्शन करूंगी उसमें से 12.5% मेरा खराब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पे यहाँ पे बताया था, राइट। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 11.4 मैंने बनाया, वहाँ से 12.5% चला गया, ठीक है, क्योंकि डाउनग्रेडेड था। तो आउटपुट कितना 9.975, इतना मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब दिस 9.975 इज द 87.5%, 12.5 खराब जा रहा है, राइट। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे यही बोला गया, दिस 5250 87.5%, राइट। तो यहाँ पे 12.5% ऐड कर दो, तो 5250 डिवाइडेड बाय 87.5%, तो कितना होगा 6000, राइट। 6000 तो कितना यूनिट हो रहा है 750 यूनिट। ओके, इतना डाउनग्रेड पड़ गया, इतना आपको सेल करना है, 30% लेस सेलिंग प्राइस पे ये आपका बिकेगा। अंडरस्टूड। तो मेरे को आउटपुट कितना बनाना है 6000 यूनिट। अंडरस्टूड, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे कितना परसेंट डाउनग्रेड दिया है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द QMP, इट इज़ रिडक्शन टू 7.5%। तो ये कितना होगा, दिस इज 92.5%, राइट। 5125 डिवाइडेड बाय 92.5%, तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा 5541 यूनिट। ओके, 5541 यूनिट। सो 5541 माइनस 5125, यहाँ पे आ रहा है 416। इतना यूनिट 30% लेस सेलिंग प्राइस में बिकेगा। अंडरस्टूड, वो मेरा इनकम का एक पार्ट होगा। तो इतना आउटपुट मुझे बनाना है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इतना यूनिट मुझे बनाना है। अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू रॉ मटेरियल परचेज। अब इतना यूनिट फाइनली बनाना है, सब माइनस होकर अगर मैं इतना यूनिट्स बनाऊंगी तो डाउनग्रेडेड मेरा 12.5% कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उतना मेरे पास स्टॉक रहेगा, उसमें से 5000 यूनिट में बेचूंगी, लेकिन 5% फिर मेरे पास रिटर्न आएगा, तो मुझे उसका 5% 250 यूनिट्स फिर मेरे पास बचेगा, तो मैं उसको फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सचेंज कर पाऊंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड, रिवर्स कैलकुलेशन समझ में आया। इसके बाद देखो, अभी मेरे को चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना लगेगा 8 स्क्वायर मीटर, राइट। तो 6000 यूनिट के लिए 6000 इंटू 8, अंडरस्टूड, ये मेरे को लगेगा 48,000 स्क्वायर मीटर। और इसके लिए कितना 5541 इंटू 8, दैट इज 5541 इंटू 8, यूज कैलसी प्लीज, दैट इज 44,328 यूनिट्स।
इतने मुझे लगेंगे, अंडरस्टूड। बट इसमें भी 2 लॉस थे, मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था, राइट। पहले आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो तो 5% का स्क्रैप जा रहा है एंड देन 4% का प्रोसेसिंग लॉस है, तो नेट इतना यूज हो रहा है। नाउ ये जो आप 48,000 एंड 44,328 निकाले हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द नेट क्वांटिटी 91.2, राइट। क्योंकि ये नेट क्वांटिटी यूज़ करके तो मुझे इतना सब क्वांटिटी मिल रहा है ना, ठीक है। मुझे 6,000 आउटपुट चाहिए टेनिक कॉस्ट, और 6,000 यूनिट के लिए मुझे 48,000 यूनिट प्रोसेस करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। बट जब मैं रॉ मटेरियल प्रोसेस करती हूँ, जितना खरीद के लाती हूँ, उसमें से 9% तो वेस्ट हो जाते हैं, राइट। 5% स्क्रैप में चला जा रहा है, 4% मेरा प्रोसेसिंग में चला जा रहा है, तो मैं नेट उतना यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं 48,000 परचेस करके लाती हूँ तो 5% इसका स्क्रैप में चला जाएगा, फिर जो बचेगा उसका 4% प्रोसेसिंग लॉस में चला जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको प्रोसेस करूँगी तो 6,000 यूनिट का आउटपुट नहीं बनेगा, कम बनेगा उससे, राइट। तो मुझे इतना क्वान्टिटी नेट में चाहिए, तो हम लोग उल्टा जाएंगे। पहले क्या नुकसान होता है, पहले स्क्रैप जाता है, उसके बाद प्रोसेस में लॉस होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोसेस का लॉस हटा दो, उसके बाद हम लोग स्क्रैप का लॉस हटा देंगे, राइट। तो अब जो मैं इसको मुझे प्रोसेस के बाद इतना चाहिए, राइट। प्रोसेस में नुकसान कितना है, 4% का, दैट मीन्स दिस इज 96%, अंडरस्टूड। तो नाउ 4% का इसमें लॉस ऐड कर दो, 48,000 डिवाइडेड बाई 96%, राइट। तो मेरा कितना आएगा इसमें, 50,000 मेरा होना चाहिए। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 50,000 रॉ मटेरियल अगर खरीद के लाती हूँ, मतलब प्रोसेसिंग में अगर मैं 50,000 लगाती हूँ, तो मेरा उसका 4% प्रोसेसिंग लॉस चला जाएगा। दैट मीन्स 2,000 यूनिट्स, 50,000 का 4%, दैट इज 2,000 यूनिट मेरा नुकसान हो जाएगा, राइट। और नेट प्रोसेस कितना होगा, 48,000, तो 48,000 प्रोसेस करके मुझे तो 6,000 आउटपुट मिल ही जाएंगे, फिर ऐसे लॉस होकर मेरे को नेट में 5,000 मिल जाएगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद जहाँ पे ये 4% था, यहाँ पे क्या था, 2.5 को रिडक्शन हो गया था, दैट मीन्स दिस इज 97.5%। 44,328 डिवाइडेड बाई 97.5%, इसका कितना बनेगा, 45,465, राइट। 45,465 मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल कितना परसेंट माइनस करके है, 5%, राइट। सो दिस इज 95% एंड दिस इज 97%। इसमें 5% ऐड करो, इसमें 3%, राइट। सो 50,000 डिवाइडेड बाई 95% करो, 52,632, ओके। 52,632 मुझे इसका मटेरियल परचेस करना पड़ेगा एंड इसका करना पड़ेगा 45,465 डिवाइडेड बाई 97%, दैट इज 46,871। अंडरस्टूड गाइज, आई होप आप लोग को क्लियर। दैट मीन्स क्या है पता है, ये 100 यूनिट है, मैंने परचेज किया, इसमें से 5% पहले मेरा स्क्रैप चला गया, तो ये 95 यूनिट बचा। अब इसमें से 4% चला गया, तो दिस इज़ द 91 पॉइंट। तो इतना का मुझे प्रोसेस करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 6,000 यूनिट ऑफ आउटपुट। अब 6,000 यूनिट में से मेरा 12.5% जो है 750 यूनिट डाउनग्रेडेड है, तो मैं उसको कम प्राइस में बेचूंगी, उसमें मैं कस्टमर को नहीं दे सकती, तो मेरा अच्छा गुड्स बनेगा 5250। बट कस्टमर का डिमांड कितना है, ओनली 5,000, बट उसमें भी 5% रिटर्न आ जाएंगे जिसको मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो वो है 250। तो मुझे टोटल कितना बनाना है, 5250। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ तीनों चीज़। हमको प्रोडक्शन करना है 6,5541, मटेरियल लगेंगे 52,632 एंड 46,871 स्क्वायर मीटर, अंडरस्टूड। इसके बाद देखो मशीन आवर्स, ठीक है। मशीन आवर तो इजी है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आउटपुट चाहिए 6,000, इसके लिए आउटपुट चाहिए 5541। इसमें रनिंग आवर कितना था, 0.6, बट इसमें QMP के बाद रिड्यूस होके हो गया था 0.5, तो इसमें कितना लेगा, 6,000 इंटू 0.6, 3600 रनिंग आवर, दिस इज द नेट आवर, इतने मेरे को रनिंग में चाहिए। इसमें कितना, 5541 इंटू 0.5, दैट इज 2771। यहाँ पे मेरे को इतने आवर रनिंग आवर ना, दीज आर द रनिंग आवर, मतलब कि मशीन इतना चलना चाहिए, दिस इज नॉट द ग्रॉस आवर। आइडल टाइम को मिला, आइडल टाइम को छोड़ के मुझे इतना आवर चाहिए। दैट मीन्स 12% आइडल टाइम अगर था एंड दिस इज द नेट, दैट मीन्स ग्रॉस कितना है, दिस इज द 80%, 3600 डिवाइडेड बाई 80% इज 4500, तो मेरा ग्रॉस आवर कितना आएगा, यहाँ पे ग्रॉस आवर इज 4500। यहाँ पे कितना आएगा, 12.5% था, राइट। सो 2771 डिवाइडेड बाई 87.5%, दैट इज
3167। अंडरस्टूड? दिस इज माई ग्रॉस मशीन आवर रिक्वायर्ड। इसके लिए इतना चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए कैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा। बिफोर क्यूएमपी एंड आफ्टर क्यूएमपी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, देखो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। सेल तो दोनों में सेम है, हम इसमें भी बेचेंगे 5000 यूनिट, इसमें भी बेचेंगे 5000 यूनिट, राइट। कितना प्राइस में बेचेंगे? 1000, इसको भी बेचेंगे 1000। तो इसका मेरा रेवेन्यू कितना है? 50 लाख। इसका भी रेवेन्यू होगा 50 लाख, राइट। प्लस और एक रेवेन्यू क्या है? डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट हम लोग का जो था उसको हम लोग 30% लेस में बेच रहे हैं। सो 1000 इफ सेलिंग प्राइस, 30% रिडक्शन होगा तो कितना हो जाएगा? 700 रुपीज़ में हम लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे डाउनग्रेडेड यूनिट कितना था? यहाँ पे था 750 यूनिट्स, 750 इंटू 700, और यहाँ पे डाउनग्रेड यूनिट कितना था? 416 इंटू 700। ओके, यहाँ पे करो, दिस इज 5,25,000 एंड दिस इज 2,91,200। ओके, सो व्हाट इज माई टोटल रेवेन्यू? माई टोटल रेवेन्यू इज 55,25,000 and in this case 52,91,200. Understood? This is my total revenue. ओके, अब प्रॉफिट जानने के लिए क्या करेंगे? इससे कॉस्ट माइनस कर देंगे, राइट। अब कॉस्ट क्या क्या है? पहले हम लोग मटेरियल परचेज करेंगे, देन मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट दिया है, राइट, ₹1 पर स्क्वायर मीटर का। तो मटेरियल हम लोग परचेज कितना यूनिट किए हैं? फर्स्ट केस में कितना परचेज किए? 52,632। सेकेंड में कितना परचेज किए? 46,871। ओके, इसमें कितना परचेज किए? 52,632। इसमें कितना परचेज किए? 46,871 स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर कितना था? 40। इसमें भी था 40, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। देन 52,632 मीटर पर स्क्वायर मीटर 1 रुपये का कॉस्ट था, 46,871 इंटू 1 इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज कॉस्ट, राइट। सो ये आपका कितना हो गया? दिस इज 21,5,280, दिस इज 18,74,840। ओके, एंड ये हो गया आपका 52,632, दिस इज 46,871। ओके, ये कॉस्ट समझ में आया। देन मशीन कॉस्ट, ग्रॉस मशीन आवर, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस मशीन आवर कितना है? 4500 इंटू 400, और यहाँ पे कितना है? 3167 इंटू 400। दोनों ही सेम है, रेट तो दोनों का सेम है। यहाँ पे आया 18 लाख, यहाँ पे आया 1266,800। ओके, उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट, राइट। ये सब आपके क्वेश्चन में जो दिया है मैं वही कॉस्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूज प्लीज़ मत होइए। देखिए यहाँ पे दिया है ना, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एक्स कॉस्ट ₹1 पर स्क्वायर मीटर परचेज। हम लोग जितना परचेज किए उतना इंटू ₹1 पर स्क्वायर मीटर, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो 1 रुपये जितना हम परचेज किए हैं दोनों ही केस में सेम कॉस्ट है। प्लस फिर क्या बोला? इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल, कैलिब्रेशन चेक ऑन इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, वेंडर रेटिंग एंड अदर चेक्स कॉस्ट 2,50,000 पर पीरियड। तो ये तो फिक्स्ड 2,50,000 लगेगा एक्चुअल में। इसमें क्या है? रिडक्शन ऑफ 40% ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉस्ट। 2,50,000 अभी है, इससे 40% कम लग रहा है, मतलब 2,50,000 माइनस 40%। अंडरस्टूड? तो अभी इसको ऐड करो। क्या बोला? इंस्पेक्शन कॉस्ट, दैट इज इसमें आएगा 2,50,000 एंड इसमें 2,50,000 माइनस 40%, राइट, दैट इज 1,50,000। अंडरस्टूड? 1 लाख माइनस हो जाएगा। उसके बाद और क्या कॉस्ट दिया था बुक में? देखिए, उसके बाद आपको बुक में दिया था प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड अदर क्लेम्स बाय कस्टमर इज एस्टिमेटेड एज 3% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेल एंड इट इज रिडक्शन टू 1%। ठीक है, आपका जितना भी सेल हुआ उसका 3% जा रहा है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो हम लोग का सेल्स रेवेन्यू कितना है? 50 लाख का आप लोग का सेल्स रेवेन्यू है, उसका 3%, राइट। ये कौन सा कॉस्ट है आप लोग का? प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, मेरा 50 लाख का सेल था, 50 लाख का 3% कितना होगा? 1,50,000 एंड नाउ वो रिड्यूस टू 1% हो गया, तो 50 लाख का 1% कितना होगा? 50,000। ओके, उसके बाद आपको दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप लोग को कितना दिया गया है? यहाँ पे दिया है ₹6 लाख पर पीरियड, जो कि फिक्स्ड है। यहाँ पे दिया है 10% कम हो जाएगा, तो 6 लाख का 10% ऐसे 60,000 कम हो जाने से 5,40,000। 6 लाख का
माइनस 10%। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यह है प्रिवेंशन प्रोग्राम कॉस्ट, यहाँ पे कितना था 2 लाख और यहाँ पे बढ़ के हो गया 6 लाख। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल कॉस्ट, ये निकाल लेना जितना भी होगा। बुक में कितना दिया है, सही है बुक का। ओके, 51,57,912 और यहाँ पे कितना दिया है आपका 45,28,511, ये हो गया कॉस्ट। सो व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज 3,67,088 एंड हियर इज 7,62,689। सो ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट करने के बाद आप लोग का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सो इट इज़ वाइबल, QMP अडॉप्ट करना वाइबल है, राइट। आप लोग को क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, एक तो आपको समरी बनाना था प्रोडक्शन का, परचेज मटेरियल एक्स का एंड ग्रॉस मशीन आवर का, वो तो बन गया। देन बिफोर एंड आफ्टर था तो भी बन गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कार्लो लिमिटेड फॉर द पीरियड शोइंग द प्रॉफिट ऑन बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टोटल क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि QMP अडॉप्ट करना वायबल था या नहीं था। अगर वो सजेशन मांगता तो आप बोल सकते थे कि QMP अडॉप्ट करना वायबल है, बिकॉज हम लोग का प्रॉफिट 100% से ज़्यादा हम लोग का प्रॉफिट हम लोग का डबल हो जा रहा है। अंडरस्टूड? सो QMP अडॉप्ट करना हम लोग के लिए और कंपनी के लिए वायबल है। अंडरस्टूड? सो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज बिंग क्लियर। एंड अगर 1 और 2 क्वेश्चन में भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगी। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।